इन्फो वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप में से अक्सर अफराद ने एक कहानी सुन रखी होगी जिसमें बताया जाता है कि इस दुनिया में एक ऐसा लड़का भी पाया जाता है जिसकी परवरिश इंसानों ने नहीं, जंगली जानवरों ने की है। किस्से कहानियों में इस लड़के का नाम मोगली बताया गया है। कमसिन बच्चे इस कैरेक्टर को बेहद पसंद करते हैं। इस लड़के की हयात ज़िंदगी पर कई फिल्में और कार्टून्स भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उस लड़के की ही नहीं बल्कि आपको ऐसे कई बच्चों की हकीकत पर मबनी कहानियों के बारे में बताएंगे जिनकी जंगली जानवरों ने परवरिश की और जिन्हें कई सालों बाद जंगल से ढूंढा गया। इससे कबल कि हम जंगलों की खाक छानने की जसारत करें, यहाँ हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की इलामत को दबा दें। तो आइए चलकर इस अमेजिंग टॉपिक के अहम पहलुओं को डिस्कस करते हैं। सीरा लियोन। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1984 में एक 7 साला लड़की को जंगल से दरियाफ्त किया गया जिसे बंदर पाल रहे थे। उसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि आखिर ये कहां से आई थी। जिन लोगों को ये लड़की मिली थी उन्होंने फौरन उसे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया ताकि उसका मुआयना किया जा सके कि आया उसे कोई बीमारी तो नहीं। मुआयने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इस लड़की को किसी किस्म की भी कोई बीमारी नहीं, सिवाय इसके कि ये बंदरों के साथ रहते हुए खुद को एक बंदर समझ रही है और उन्हीं की तरह चलती है, जिसकी वजह से इसके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे क्योंकि उसने भी कभी अपने पैरों पर वजन डाला ही नहीं। अब उसकी इस बीमारी को काफी हद तक ठीक किया जा चुका है, लेकिन अभी भी उसकी कई हरकत बंदरों जैसी हैं। उस लड़की की उम्र इस वक्त 42 साल हो चुकी है और यह अफ्रीका में ही रह रही है। एंजी चाइडी। नाज़रीन इकराम, एक लड़की जिसका नाम एंजी चाइडी था, ये म्यांमार और इंडिया के दरमियान मौजूद जंगलों में 4 साल की उम्र में गुम हो गई थी। उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब ये ना मिली तो उन्होंने मान लिया कि शायद किसी जंगली जानवर ने इसे खा लिया। कुछ सालों बाद किसी को ये याद भी ना रहा कि एंजी नामी कोई लड़की गायब भी हुई थी, लेकिन एंजी की किस्मत में क्या लिखा था इसके बारे में किसी ने कभी ख्वाब में सोचा तक ना होगा। कुछ सालों बाद कुछ शिकारियों ने एक लड़की को देखा जो दरख्तों पर रहती थी। इस वाक़े के बाद 2012 में म्यांमार की लोकल पुलिस ने एक खातून को जंगल से ढूंढ लिया जो उन्हें बरहना हालत में दरख्तों पर लटकती हुई मिली। उस खातून का जब DNA टेस्ट किया गया तो ये बात साबित हो गई कि ये लड़की कई साल पहले गुम हुई एंजी है और उसे उसके खानदान वालों के हवाले कर दिया गया। आज एंजी की उम्र 38 साल है और ये अपने खानदान के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है और उसका रवैया भी कुछ ज्यादा जंगली नहीं है और ये अपनी जुबान के सिर्फ कुछ ही लफ्ज अभी तक सीख सकी है। डॉग बॉय फ्रॉम चिल्ली। नाज़रीन ग्रामी, 16 जून 2001 बरोज हफ्ते को चिल्ली के साहिल समंदर पर मौजूद रेस्क्यू गार्ड्स ने 15 साला एक लड़के को ठंडे पानी में डूबने से बचाया और लोकल पुलिस के हवाले कर दिया ताकि इसे अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। इस दौरान उस लड़के ने उन पुलिस एहलकारों पर हमला भी किया जो उसकी मदद करना चाह रहे थे। जब उस लड़के को अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये लड़का बुरी तरह भूख से नढाल है और इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और शायद इसीलिए उसने पुलिस एहलकारों पर हमला किया था। उस लड़के के बारे में तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये लड़का एक बच्चों की देखभाल करने वाले शेल्टर होम से 5 साल की उम्र में भाग गया था और जाकर कुछ कुत्तों के साथ एक जगह रहने लग गया। चंद ही दिनों में उसने कुत्तों को फैमिली समझना शुरू कर दिया और ये खुद को भी एक कुत्ता ही समझता है, इसलिए उसने पुलिस वालों पर जानवरों की तरह हमला किया था। 10 साल तक कुत्तों ने उसकी परवरिश की, ताहम आज के लिए एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। रियल लाइफ मोगली। मोअज़्ज़िज़ खातिनों हजरात, अर्जेंटीना में एक खातून ने एक बच्चे को दरियाफ्त किया जिसे कुछ जंगली बिल्लियां मिलकर पाल रही थीं और ये लड़का उन बिल्लियों के बीच बहुत हिफाजत से रहता था। जिस खातून ऑफिसर ने उसे ढूंढा था उसका नाम अलीशा लॉरेन था। उन्होंने उस लड़के के बारे में बताया कि इन्हें ये लड़का एक गटर में बिल्लियों के साथ रहता हुआ मिला। उस वक्त ये लड़का मुकम्मल बरहना और गंदी हालत में था। ये खुद को भी एक बिल्ली समझकर बिल्लियों की तरह चलता और खाता पीता था। पुलिस वालों ने उसके वालिदैन के बारे में पता लगाना शुरू किया तो उन्हें मालूम हुआ कि उसका वालिद जिसने लड़के के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी वो भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसलिए ऑफिसर अलीशा और उनके चंद साथियों ने मिलकर उस लड़के को पालने का जिम्मा उठा लिया और शायद अब उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। मेरीना चीपमैन। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों,
میرینا چیپ میں نامی خاتون 1950 میں کہاں پیدا ہوئی یہ تو کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ کہ ان کے مطابق ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز یہی رہا ہے کہ یہ اپنا جنم دن کس تاریخ کو منائیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ صرف 5 سال کی عمر میں کچھ لوگوں نے اس کو اغوا کر لیا تھا اور کچھ دنوں بعد جنگل میں اکیلے چھوڑ دیا۔ اس جنگل میں وہ اکیلی تھی تو خدا تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی اور کیپچین نامی بندروں کی ایک نسل نے اسے سنبھالا اور اس کی پرورش کی۔ کچھ سالوں بعد کچھ شکاری اس جنگل میں شکار کرنے آئے تو انہوں نے لڑکی کو بندروں کے ساتھ رہتے دیکھا تو وہ حیران پریشان ہو گئے۔ شکاریوں کو اسے جنگل کی زندگی سے واپس نکال کر انسانی زندگی میں لانے کے کافی سالوں بعد 2013 میں انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ کچھ پبلشرز نے اس کہانی کو جھوٹا سمجھتے ہوئے اس کی کتاب کو پبلش کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نیشنل جیوگرافک نے اس کی کہانی میں کچھ دلچسپی ظاہر کی اور ان کی اس کہانی کو ایک ٹی وی شو کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں کو ان کی یہ کہانی بہت زیادہ حیران کن لگی اور پسند آئی۔ آپ دوست بھی یہ جان کر حیران ہوئے ہوں گے، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ راما چندرا، معزز ناظرین گرامی، اس فہرست میں راما چندرا نامی لڑکے کی کہانی شاید سب سے عجیب ہے۔ 1979 میں انڈیا کے اتر پردیش سے اس لڑکے کو ڈھونڈا گیا تھا۔ یہ لڑکا خود کو ایک سمندری مخلوق سمجھ کر پانی میں رہتا تھا۔ اس نے ایک دن ایک خاتون پر حملہ کیا تھا جو ندی سے پانی بھرنے آئی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ بھی ایک مچھلی ہے اور جن آفیسرز نے اسے پانی سے نکالا تھا ان کے مطابق اسے باہر نکال کر سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ یہ لڑکا ان آفیسرز پر حملہ کرتا اور خود کو بچانے اور پانی کے پاس جانے کی کوششیں کرتا تھا۔ اسے ایک بچے سنبھالنے والے سینٹر میں رکھا گیا جہاں یہ لڑکا زیادہ تر اکیلا رہتا اور اگر کوئی اس کے پاس آنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے کاٹنے سے باز نہ آتا۔ اس کی پرورش کس طرح ہوئی یہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ سجیت کمار، ناظرین گرامی، 1979 میں سجیت کمار نامی لڑکا فیجی میں پیدا ہوا مگر یہ ذہنی طور پر معذور تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے خودکشی کر لی اور اس کے والد نے اس پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا۔ اس کا والد ایک مرغ فروش تھا، اس لیے اس کے گھر ہر وقت مرغیاں رہتی تھیں جن کے درمیان رہ کر سوجی کو لگا وہ بھی ایک مرغا ہی ہے۔ سوجی کے والد کی موت کے بعد جب اس کے گھر سے اسے دریافت کیا گیا تو اسے اپنی مادری زبان بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ یہ مرغیوں کی طرح آوازیں نکالتا اور باتیں کرتا۔ اسے ایک جگہ سے نکال کر دوسرے گھر میں لے جایا گیا جہاں بہت لوگ موجود تھے جنہیں یہ دیکھ کر کافی ڈر گیا اور اسے ایک پورے دن کے لیے ایک بیڈ کے اوپر باندھ کر رکھا گیا۔ اس دوران کئی لوگ اس کے پاس آئے اور اسے پیار کیا تاکہ اس کا ڈر کم ہو سکے۔ اس کے بعد لیزبتھ نامی خاتون نے اس کی دیکھ بھال کا ذمہ اٹھایا جو کہ آسٹریلیا کی جانی مانی کاروباری خاتون تھی۔ دوستو، ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔